हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नोर ट्यूटोरियल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे BECS 184 डेटा एनालिसिस का, जो यूनिट 1 का है। क्वेश्चन आयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड क्वेश्चन आयर का? क्वेश्चन हो सकता है आपका इस तरह से कि ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन आयर। अच्छे क्वेश्चन आयर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट है आपका, द कवरिंग लेटर ऑफ द क्वेश्चन आयर इज ड्राफ्टेड इन अ befriending tone and indicates its importance to the respondent। जो हमारा कवरिंग लेटर होना चाहिए क्वेश्चन आयर का, वो इस तरह से ड्राफ्ट किया होना चाहिए जो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो बी फ्रेंडली मतलब फील करे और उसका टोन उस तरह से इंडिकेट करे। ये पहला इम्पॉर्टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंस हो गया आपका characteristics question आयर का। second can be the question आयर contains directions such as which are clear and complete। जो आपका क्वेश्चन आयर होना चाहिए वो इतना क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए कि सामने वाला जो रेस्पोंडेंट है वो इजीली आंसर कर पाए। इंपॉर्टेंट आइटम्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड ईच क्वेश्चन डील्स विद अ सिंगल आइडिया डिफाइंड इन अनएम्बिगियस टर्म। और जो एक एक लाइन है वो क्लियरली डिफाइन किया होना चाहिए ताकि सामने वाले को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो सामने वाला रेस्पॉन्स भी उसी तरीके से देगा। Then the third point will be it is reasonable short through comprehensive enough to secure all relevant information। ये कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं होना चाहिए और शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि सारा जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक छोटे से पैराग्राफ में आ जाए, छोटे से लाइन में आ जाए, जो सामने वाला है उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट सीक इन्फॉर्मेशन which may be obtained from the sources such as school records and university results। और इस तरह का इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए जो आपके यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स के थ्रू हमें मिले, स्कूल रिकॉर्ड्स के थ्रू मिले, मतलब अदर सोर्सेज का क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी इट इज़ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, नीटली अरेंज्ड, क्लियरली डुप्लीकेटेड एंड फ्री फ्रॉम टिपोग्राफिकल एरर्स। और जो आपका क्वेश्चन आयर हो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे और बहुत ही ज़्यादा नीटली वे में उसे हम अरेंज्ड किए हो और क्लियरली आप उसे डुप्लीकेट कर पाओ और उसमें किसी भी तरह का टिपोग्राफिकल एरर नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन आयर में। द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी इट अवॉइड्स एनोइंग और एम्बरेसिंग क्वेश्चंस विच अराउज हॉस्टिलिटी इन द रेस्पोंडेंट। और इस तरह का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए जो सामने वाले को रिप्लाई करने में एनोइंग फील हो और उसे शर्मिंदगी महसूस हो, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए हमारे क्वेश्चन आयर में। देन द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी आइटम्स आर अरेंज्ड इन कैटेगरीज विच इंश्योर ईजी एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स। और जो भी हमारे क्वेश्चन आयर में आइटम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी और एक्यूरेट होना चाहिए ताकि रेस्पॉन्स क्या हो, बहुत अच्छे से मिल पाए। क्वेश्चंस डू नॉट कंटेन लीडिंग सजेशंस फॉर द रिस्पोंडेंट एंड आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो हमारे क्वेश्चन में ही इस तरह से सजेशंस मिल जाना चाहिए रेस्पोंडेंट को ताकि वो आंसर अच्छे से कर पाए। और जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी दे आर अरेंज्ड इन गुड ऑर्डर, सिंपल एंड जनरल क्वेश्चन शुड बी प्रीसीड द स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स वन। जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन आयर का वो एकदम सही तरीके से अरेंज किया होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कॉम्प्लेक्स तरीके से हम जनरल जो क्वेश्चन होता है उससे हम प्रीसीड कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्रिएट फेवरेबल एटमोसफेयर should precede those that are पर्सनल एंड टच डेलिकेट पॉइंट्स। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे सामने वाले से जो उसके पर्सनल और मतलब पर्सनल लेवल पे हो। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी दे आर सो वर्डेड दैट इज़ ईजी टू टेबुलेट एंड इंटरप्रेट द responses। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू बेस देम अपॉन अ प्री कॉन्सिव्ड टेबुलेशन सीट। और जो हमारा क्वेश्चन आयर होना चाहिए वो इस तरीके से क्वेश्चन उसमें अरेंज किया होना चाहिए ताकि जो रेस्पोंडेंट हो, जो रेस्पॉन्स करे सामने वाला, उसके आंसर को हम टेबुलेशन फॉर्म में लिख सकें, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, टेबुलेशन सीट पे हम उसे अच्छे से लिख सकें।
और इसी में एक क्वेश्चन आयर से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है। पहला तो मैंने आपको समझाया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए अच्छे क्वेश्चन आयर का, और क्वेश्चन आयर का मेन एक्सपेक्ट क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे। इसका टोटल 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है जनरल फॉर्म, सेकेंड वन इज क्वेश्चन सीक्वेंस, एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड वर्किंग। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन वे में देखेंगे। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, तो पहले देखेंगे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर को। इसमें क्या है, आपका जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिनिट, कंक्रीट और प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होता है। पहले से हम डिटरमाइन करके रखे रहते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, किस तरह के हमें आंसर्स मिल सकते हैं, ये सब हमें पता रहता है पहले से। इसमें आप क्लोज्ड, ओपन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसमें ये सभी पॉइंट्स नहीं होते हैं। जैसे आपका क्लोज्ड, ओपन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होता है, हमें पहले से पता नहीं रहता है कि क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछना है, वो बिल्कुल भी डेफिनेट वे में नहीं रहता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, मिसिंग रहती है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर में। देन अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन और आंसर होता है वो हमें खुद पता रहता है कि सामने वाला इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स देगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्वेश्चन आयर में आता है। सेकंड पॉइंट कैन बी क्वेश्चन सीक्वेंस। अब क्वेश्चन सीक्वेंस क्या होता है मेन एस्पेक्ट में, अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूसेस द चांस ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस बीइंग मिसअंडरस्टूड। जो हमारा अगर प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं रहेगा तो जो सामने वाला रेस्पोंडेंट है वो समझने में उसको डिफ़िकल्टीज हो सकती है, वो क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ के और उसका रिप्लाई कुछ और तरीके से दे सकता है, तो उसे हमें टेबुलेशन शीट्स पे डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम होगा। To make the question आयर effective, the question sequence must be clean and smoothly moving. The relation of one question to another should be readily apparent. और जो हमारा क्वेश्चन आयर होना चाहिए वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि एकदम नीटली सीक्वेंस में हो और सामने वाला उसे स्मूथली समझ पाए और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल को रिलेटेड हो। द ओपनिंग क्वेश्चन शुड बी सच एज एरोज ह्यूमन इंटरेस्ट। और जो हमारा ओपनिंग क्वेश्चन, जो हमारा पहला दूसरा मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन हो, वो इस तरह से सीक्वेंस में हो कि सामने वाला इंटरेस्ट दिखाए आपको रेस्पॉन्ड करने में और उसका इंटरेस्ट जग जाए। क्वेश्चन रिलेटिंग इज अ पर्सनल वेल्थ और कैरेक्टर और क्वेश्चन पुटिंग स्ट्रेन ऑन द मेमोरी ऑफ द रेस्पोंडेंट शुड बी अवॉइडेड। और जो हमारा क्वेश्चन हो वो उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, मतलब कितना कमाता है, क्या अर्निंग है, ये सभी चीज़ों से रिलेटेड हमें अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि जो सामने वाला हो वो डिसइंटरेस्टेड ना हो जाए और मतलब हमारे जो सवाल है उसका जवाब अच्छे से ना दे पाए। तो ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जनरल तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछें और स्टार्टिंग करना चाहिए कि पहले हम आसान सवाल पूछें, उसके बाद हम टफ स्टार्ट करें। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो हमें अच्छे से आंसर मिल पाएगा रेस्पोंडेंट का। देन द थर्ड एस्पेक्ट इज क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड वर्किंग। ऑल क्वेश्चंस शुड मीट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड, किस तरह से हम ऑर्डर बनाएंगे, जो क्वेश्चन हो वो आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कैन बी कि वो सिंपल होना चाहिए ताकि सामने वाला जो रेस्पोंडेंट है वो बहुत ही इजी वे में आपको रिस्पॉन्ड कर पाए। देन कंक्रीट होना चाहिए और इम्पार्शियल, मतलब क्या आपने इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह से नहीं, मतलब सामने वाला एनवाइंग फील ना करे वैसा क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। और जो सामने वाला रेस्पोंडेंट है उसे सोचने में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा दिमाग का यूज़ ना करना पड़े, ऐसा सवाल हमारा होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका BCS 184 का। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, ट्राई करूँगी कि रोज़ मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। स्टे अपडेटेड ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच।